मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ, सूत्र कौन सुना रहे हैं? देखिए ये जो सूत्र है ना, बंध हेत्व भाव, तो इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने शुरू में ऐसा बोला था, बंध हेत्व अभावी शब्द क्या है? बंध हेतु अभाव, ये शब्द है। तो बंध हेत्व भाव, पर वो बुल ऐसा रहा था, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, वो निर्जरा के साथ भाव जुड़ रहा था, तो भाव निर्जरा शब्द नहीं है। किन किन ने बोले थे ना, ये शायद शशि जी ने, सुनीता भाभी ने, और शुरू में जिन्होंने बोले ना, तो वो भाव इधर निर्जरा के साथ जुड़ रहा है, वो शब्द तो भाव है ही नहीं, अभाव है, अभाव, बंध हेतु अभाव, तो उसकी संधि होके बंध हेतु अभाव और निर्जराभ्याम, फिर निर्जराभ्याम। तो अपन प्रोनाउंसिएशन भी जहां, मतलब वो शब्द अलग हो रहा है ना, यानी जहां तक उसका अर्थ है, तो प्रोनाउंसिएशन में उसी जगह से उसको अपन सांस लें, तोड़ें, रुकें। नहीं तो वो भाव निर्जरा हो रहा है तो ऐसे लग रहा है भाव निर्जरा से मोक्ष होता है, ऐसा भी समझ में आएगा, लेकिन फिर वो बंध हेतु का क्या होएगा? अभाव नहीं होएगा। अगर भाव करके निर्जरा के साथ जोड़ देंगे तो बंध के हेतुओं के द्वारा और भाव निर्जरा के द्वारा, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो बंध हेतुओं के द्वारा मोक्ष होगा क्या? बंध होगा, क्या होगा? इसलिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी रखें कि अपन को अर्थ समझ में आता रहे। तो बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, इस तरह से बोले कि समझ में आता है। संस्कृत में तो क्या हुआ, वो अपन एक बार अर्थ समझ ले और बोलते समय उसको इस तरह से बोलेंगे ना, तो अर्थ समझ में आता जाएगा। बढ़िया, काफी लोगों ने याद किए, और कुछ लोग, मुझे उम्मीद है कल और लोग सुनाएंगे। अभी तो कम ही है, ये तो 9 सूत्र है केवल, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अब तक तो पूरा याद हो जाता, मुझे तो ऐसे लगा था कि आज कुछ लोग पूरा ही सुना देंगे। चलिए, हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ मोक्ष तत्वार सूत्र में अंतिम अधिकार है, अंतिम अध्याय है, और मोक्ष तत्व का वर्णन इसमें किया है। अब सोचो कि जो अपने को प्राप्त करना है, जो आत्मा का हित मोक्ष ही है, और जिसको पाने के लिए अपन जिंदगी भर से लगे हुए हैं, समझ लो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, और उसके लिए इतना सा 9 सूत्र केवल, और इतने सारे आश्रम के लिए 2-2 अध्याय, और संवर्ण जाप बंद का इतना बड़ा बड़ा सा, तो उसी सब में झंझट है ना। ये सारे तैयारी में तो टाइम लगता है। अपन कुछ भी बना, अपन समझ लो लेडीज हैं, किचन में काम करते हैं, तो अपन कुछ भी बनाते हैं। समझ लो डोसा बनाया, तो थाली में क्या आता है? एक डोसा, एक दाल, और एक चटनी, मसाला समझ लो उसका अंदर केले का, और क्या आएगा थाली में? ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं, खाली पड़ी है। और टाइम कितना लगता है तैयारी में? तो वो टाइम जो लग रहा है वो सारा तैयारी में ही लगता है। तो ये जो मोक्ष की, यानी संसार मार्ग से छूटकर मोक्ष मार्ग में आए, और वो उसकी जो प्रक्रिया हुई, उसमें टाइम लगता है, और अनादिकाल का उसी का संस्कार था, अभ्यास था, तो उसको समझाने के लिए इतने सारे सूत्र। अब मोक्ष में तो क्या है, आनंद करना है, इसलिए ज्यादा वो आपके सिर पे भार भी नहीं दिया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आनंद भोगो, ऐसी स्थिति है। तो उसमें ज्यादा क्या वर्णन करें? अतीन्द्रिय है, अ,
वेदन में आने वाला है, फीलिंग में आने वाला है, शब्दों में बताने लायक कुछ ज्यादा उसमें होता नहीं है, इसलिए उसका वर्णन जहां भी आप कहीं भी देखेंगे ना मोक्ष का वर्णन शॉर्ट में मिलेगा। क्या वर्णन करें, क्योंकि अपन इंद्रियों वाले हैं, इंद्रियों का ही अनुभव किया हुआ है, जो विषय मतलब जो अनुभव जितना भी है तो वो इंद्रियों का ही करते हैं। अब वो है अतीन्द्रिय, उसका सुख अतीन्द्रिय है। अब उसको कैसे बताएं, वो शब्दों से बताया नहीं जा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा वर्णन उसका नहीं मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति का उपाय बताया कि मोह क्षयाच, मोह के क्षय होने से, और फिर ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के क्षय, यानी चार घातिया कर्मों के क्षय पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में फिर क्या होता है, बंध के हेतुओं का अभाव होने से और निर्जरा से, इन दोनों के माध्यम से बंध हेत्वाभ्याम, बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्मों का पूरी तरह से विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से आत्मा से अलग हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। अब मोक्ष होने पर क्या होता है, और ये तो कर्मों का अभाव हुआ, और कुछ भी का भी अभाव होता है क्या, भाव मोक्ष किस प्रकार होता है, तो उसके लिए कहा औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम चय, कि जो औपशमिक आदि भाव है और भव्यत्व भाव है उसका भी अभाव वहां पर मोक्ष में हो जाता है। तो सारे ही भावों का अभाव हो जाता है, फिर जीव में कुछ भाव बचते ही नहीं है क्या। तो फिर कहा अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, कि जो केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों के अन्यत्र मतलब इनके अलावा जो भाव हैं उन सब भावों का वहां मोक्ष दशा में अभाव हो जाता है, ऐसा यहाँ सूत्र से कहा है। इतनी चर्चा अपनी हुई थी, और फिर एक प्रश्न भी लास्ट में उस दिन किसी ने उठाया था, और यहाँ टीका में भी दिया है वो प्रश्न। देखिए यहाँ से अपन पढ़ते हैं चौथा सूत्र। तीसरे सूत्र की तो अपन ने पढ़ ली थी ना, ये सब चीजें ये पढ़ लिया था। चौथा सूत्र है, पेज नंबर आप देख लीजिएगा, 10वें अध्याय का चौथा सूत्र। सिद्ध जीवों में विद्यमान भावों संबंधी सूत्र इस प्रकार है, मतलब वो जो दिया था औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम चय, वो तो सिद्ध जीवों में किन भावों का अभाव होता है वो बताने वाला सूत्र था। अब मुक्त जीवों में किन भावों का सद्भाव होता है, कौन से भाव विद्यमान रहते हैं, वो बताने के लिए सूत्र दिया कि मुक्त जीव के क्षायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर अन्य भावों का अभाव हो जाता है। तो इन सब भावों को छोड़कर अन्य भावों का अभाव हो जाता है, इस सूत्र में कहा। तो प्रश्न उठा, क्या सिद्ध जीव अनंत सुखी भी नहीं है, क्योंकि आप तो केवल सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्व, ये चार भाव आपने कहे, तो फिर उनका सुख भी होता है कि नहीं होता है, वो सुखी भी नहीं है क्या, फिर क्या मतलब। अगर सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान, दर्शन, सम्यक और सिद्धत्व यही है और सुख है ही नहीं, तो हम क्या करने के लिए सिद्ध बने। हमें सिद्ध विद्ध नहीं बनना है, हमें तो सुखी होना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहे, सुख चाहे, सभी जीव सुख चाहते हैं। मोक्ष में क्यों जाना है, क्योंकि मोक्ष पूर्ण निराकुल सुख की अवस्था है, वहां पूर्ण सुख है, अनंत सुख है, वहां निराकुलता है, पूर्ण निराकुलता है। संसार दशा में कहीं निराकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष जाना है। नहीं तो अपने को तो जहां सुख मिले वहां रहना है। मोक्ष कोई प्लेस का नाम थोड़ी ना है, कोई जगह का नाम मोक्ष नहीं है। जहां ये पूर्ण निराकुलता उत्पन्न होती है, या आत्मा की जो वो अवस्था है, उसी का नाम मोक्ष है। तो फिर वहां सिद्ध जीव सुखी भी नहीं है क्या, हम तो सुख के लिए तो सोच रहे थे, पता लगा वहां तो वो है ही नहीं। अपन जिस काम के लिए इतने पापड़ बेलो और इतना उपाय करो और पता लगा वो चीज ही नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करना। तो ये प्रश्न उठाया कि क्या सिद्ध जीव अनंत सुखी भी नहीं है। देखिए उत्तर दे रहे हैं, ज्ञान दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि भाव भी उनके होते ही हैं। ये तो केवल सम्यक तो ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्व ये तो गिनाए हैं, लेकिन जहां ज्ञान होता है वहां सुख होता है, ये नियम है। वो उसकी क्या बोलते हैं, ऐसे पक्की दोस्ती है, बिल्कुल पिछलग्गू है। ज्ञान सुख है ना, सुख, वो सुख है, वो ज्ञान के पूछ पकड़ के चलता है।
वो छोड़ता नहीं उसको, जैसे बोलते हैं ना पिछले चिपका ही रहता है उसकी। ये नियम है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जिसको जिसको ज्ञान है उसको उसको सुख है, जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख है, जब जब ज्ञान है तब तब सुख है। जो आप नियम लगाना चाहो, ज्ञान और सुख का बिल्कुल अविनाभाव। तो हमको तो अभी आप संसार में तो बहुत ज्ञानी दिखाई देते, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और पता नहीं क्या क्या, वो तो सुखी नहीं दिखाई देते। अब निर्णय करना पड़ेगा ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। बाहरी विषयों का ज्ञान, उसका नाम ज्ञान नहीं है। इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, इसका नाम ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो ये जो हमने नियम बनाया है, इसको भी बोलते हैं, अभी व्याप्ति की चर्चा चल रही थी पिछली क्लास में, ये व्याप्ति है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख है, ये व्याप्ति है, नियम है। तो जितना ज्ञान है उतना सुख है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। तो जितना ज्ञान है, ज्ञान कितना हो गया सिद्ध दशा में? कितना हो गया? अनंत। ज्ञान कितना हो गया? अनंत। तो जितना ज्ञान है उतना ही सुख, दोनों के पलड़े बराबर रहते हैं। अनंत ज्ञान है तो सुख कितना होगा? सुख भी अनंत ही होगा। इसलिए वहां अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान कहा और सुख का नाम नहीं लिया, लेकिन वो तो दोनों की, इसलिए शब्द दिया अविनाभाव। ज्ञान के बिना सुख नहीं, सुख के बिना ज्ञान नहीं, ये दोनों का ऐसा पक्की जोड़ी है। इसलिए वहां ज्ञान कहा तो सुख तो होता ही है। अब जब ज्ञान है और सुख है, फिर वीर्य नहीं होगा, वीर्य कम होगा, ये ऐसा होता ही नहीं है। वहां भी ऐसा ही नियम है, क्योंकि आपको लोकालोक को जानने का ज्ञान हो जाए और अगर उतनी आपके ज्ञान में ताकत नहीं हो उस लोकालोक के ज्ञान को झेलने की, तो जिंदा नहीं, जिंदा मतलब ये तो अभी जिंदा तो उस हिसाब से अपन कहते हैं, लेकिन अपने लौकिक के हिसाब से देखें कि उस ज्ञान, जितना जो नॉलेज होती है, ज्ञान को भी झेलने की ताकत चाहिए। कोई कमजोर दिल वाले होते हैं, उनको ऐसी घटनाएं बता देते हैं। किसी, मान लो कोई, किसी के घर में डेथ हो गई, कुछ ऐसे हो गया, और कोई हार्ट का पेशेंट है और बिल्कुल, तो उनको बताते नहीं है कि इनको मत बताना, इनको मत कहना, कि ये झेल नहीं पाएंगे। क्यों? ज्ञान ही तो है, ज्ञान कराने में क्या दिक्कत है? करा दो ज्ञान कि इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, ऐसा हो गया। कि नहीं, उस ज्ञान को झेलने की ताकत चाहिए, उतनी शक्ति चाहिए, उतनी विल पावर जिसे अपन कहते हैं, वो वीर्य चाहिए। तो जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से उतनी ताकत भी होती है। तो अनंत ज्ञान हुआ, उस अनंत ज्ञान को झेलने के लिए अगर अनंत वीर्य नहीं होता तो ज्ञान झेलता कैसे? वो सुख को वेदन कौन करता? बहुत बार ऐसे कहा, मतलब कहानियों में इस तरह का सुना होगा, एक आदमी की लॉटरी लग गई और वो जैसे उसको पता लगा लॉटरी लग गई, खुशी के मारे उसका हार्ट फेल हो गया, क्योंकि वो इतना सुख भी भोगने की उसकी भी ताकत चाहिए। शेरनी का दूध होता है ना, शेरनी का दूध बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, तो पी लेना चाहिए सबको, कि वो पचाने की भी तो ताकत चाहिए। उसके लिए पात्र सोने का चाहिए, अन्य ये आपने लोहे स्टील स्टील तो उसमें टिके ही नहीं, छेद उसको इतना, कैसा होता है वो, कि और तो बर्तनों में छेद कर दे, तोड़ दे, सबको फोड़ दे, सोने के पात्र में ठहरता है। तो ऐसे ही वो अनंत ज्ञान हुआ, अनंत सुख हुआ, तो उस अनंत सुख को झेलने के लिए ताकत, वो अनंत वीर्य भी साथ में होता ही है। नहीं होता ऐसा नहीं है। इसलिए सूत्र में तो कहा है, सूत्र क्योंकि संक्षिप्त कथन है, सूत्र में शॉर्ट में कहा जाता है। तो अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व मुख्य ये गिनाए, लेकिन वो ज्ञान का ही अविनाभावी सुख और वीर्य वो ज्ञान के साथ में होते ही है, इसलिए उनको भी समझ ही लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। यहाँ पे वो पारिणामिक जीवत्व भाव नहीं बोला? हाँ, उसकी पहले भी चर्चा करने वाले हैं। शायद आपने उस दिन पूछा था, पता नहीं, लास्ट में तो मैंने कहा था अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी तो पहले चर्चा उठाई है सुख की और वीर्य की, और फिर कहा भव्यत्व भाव का अभाव, तो भी पारिणामिक भाव की अभी चर्चा लेने वाले हैं।
देखिए सिद्ध दशा में इस सूत्र में डिस्कशन किस बात पे हो रहा है, चौथे सूत्र में, कि सिद्ध दशा में कौन कौन से भाव रहते हैं। 5 भाव होते हैं जीव के। कौन से 5 भाव होते हैं, किसने याद किए नए 5 भाव? पहले से जिनको याद थे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैंने पढ़ा है पिछले 8 5 7 दिन पहले, नाम आपको बताए। बोलिए आभा जी। एक तो औपशमिक भाव, फिर छायिक भाव, हम्म और छायोपशमिक भाव, हम्म औदायिक भाव और परिणामिक भाव। हाँ, औदैक, औदायिक नहीं, औदैक। औदैक भाव। बढ़िया। ये 5 भाव होते हैं। तो इन 5 भावों में से सिद्ध दशा में कौन कौन से भाव रहते हैं, उस पे यहाँ मुख्य रूप से इन भावों के आधार पर चर्चा चल रही है। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं, उंगली से बता सकते हैं, उंगलियों पे गिनने वाले हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र्य। सिद्ध दशा में किसी भी प्रकार का औपशमिक भाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का औपशमिक भाव, क्योंकि औपशमिक भाव है वो कर्मों के उपशम पूर्वक हुआ है, और सिद्ध दशा में कर्मों का उपशम नहीं है। सिद्ध दशा में शायिक भाव है क्या कोई? शायिक भाव के भेद कितने हैं, पहले तो ये बताना है। शायिक भाव के कितने भेद हैं, ये भी उंगलियों से बता सकते हैं। शायिक भाव के भेद पद्मा जी आपने याद नहीं किए? संख्या संख्या तो याद करिए, कितने कितने हैं। शायिक भाव के 9 भेद, अच्छा दिखा रहे हैं सब लोग। शायिक भाव के 9 भेद हैं, ठीक है। और ये जो 9 भेद हैं, आप देखेंगे उनके नाम, तो वो 9 भेद हैं 4 घातीय कर्मों के अभाव पूर्वक। ज्ञानावरण के अभाव में शायिक ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में शायिक दर्शन। शायिक शब्द बोलो, अनंत शब्द बोलो, केवल शब्द बोलो, तीनों का अर्थ एक ही है। जब हमको शायिक भाव के भेद बताने होते हैं तो हम शायिक शब्द लगा देते हैं। जब हमको अनंत चतुष्टय कहना होता है तो हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शब्द लगा देते हैं। और सामान्य रूप से हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन ऐसा भी शब्द लगाते हैं। इसलिए तीनों का अर्थ एक ही है। तो ज्ञानावरण के अभाव में शायिक ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में शायिक दर्शन, मोहनी के अभाव में शायिक, मोहनी के अभाव में क्या प्रकट होता है? बोलिए प्रेमलता जी, मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक तो। शायिक सम्यक, बहुत बढ़िया। मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक तो। और अंतराय के अभाव में, बोलिए बीना भाभी, अंतराय के अभाव में 4 अनंत चतुष्टय है ना, उनमें से क्या बच गया? शायिक ज्ञान हो गया, शायिक दर्शन हो गया, शायिक सम्यक हो गया। नहीं, बोलिए शशि जी, अंतराय के अभाव में क्या प्रकट होगा? अनंत वीर। अनंत वीर, बढ़िया। कंफ्यूज तो थे आप, लेकिन सही निकल गया आपका जवाब। अनंत वीर, ठीक है। अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। तो ये 4 हैं, लेकिन अब ये 9, 4 घातीय कर्मों के अभाव में 9 कैसे होंगे? कि मोहनीय कर्म के हैं भेद कितने? मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो जब हमको 4 गिनाने होते हैं, 4 घातीय कर्मों के अभाव में 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तब तो क्या बोलेंगे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तब तो कहते हैं हम ये 4। तो वो जो मोहनी के अभाव में अपन ने शायद सम्यक तो कहा, उसको सुख शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। और वैसे है मोहनी कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के अभाव में होता है शायिक सम्यक, और चारित्र मोहनी के अभाव में होता है शायिक चारित्र, ठीक है। दर्शन मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक श्रद्धा का घात करता है, तो उसके अभाव में शायिक सम्यक, और चारित्र मोहनी के अभाव में शायिक चारित्र। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, और जो अनंत सुख था, उस अनंत सुख की जगह अपन ने कर दिए 2, ठीक है। शायिक सम्यक और शायिक चारित्र, और अनंत वीर्य यूं क्यों रह गया, है ना। तो अभी ये 5 हो गए, लेकिन अपने को कितने करने हैं? अभी 9 करने हैं, 9 चाहिए ना। तो अब क्या करें?
ये 4 तो हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र्य, ये 4। अब ये जो है ना अनंत वीर्य, अंतराय के अभाव वाला, इसका क्या करना है? अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं अंतराय कर्म के? बोलिए पद्मा जी, 5 भेद। दान, लाभ, हाँ, दानांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 भेद अंतराय कर्म के हैं। तो इन पांचों के अभाव में 5 प्रकट होते हैं, अनंत दान, अनंत लाभ या शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। इस तरह से ये 5। तो ये 4 तो अपने हो गए थे 3 घातीय कर्मों के अभाव में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र्य, और फिर शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, ये 5 अंतराय के अभाव में। तो ये हो गए 5 और 4 9। तो 4 घातीय कर्मों के अभाव में ये 9 भेद शायिक भाव के होते हैं। अब ये बताना है आपको कि सिद्ध दशा में ये 9 भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ या ना? ये 4 घातीय कर्मों के अभाव में अनंत भगवान को ये 9 भाव प्रकट हुए थे। तो जब वो सिद्ध बन जाएंगे तो ये 9 भाव उनके रहेंगे, हाँ या नहीं रहेंगे? मिक्स जवाब है, कुछ लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। पहले 2 वालों से बात कर लेते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं रहेंगे? जो रहेंगे उनसे ही पूछेंगे क्यों रहेंगे। आभा जी बोलिए, क्यों नहीं रहेंगे? चालू करिए आवाज, आवाज। हाँ, क्योंकि वो सारे कर्मों का तो नाश कर लिया ना। तो ये तो कर्मों के नाश से तो प्रकट हुए थे, घातीय कर्मों के नाश से तो ये भाव प्रकट हुए थे। फिर कर्मों का नाश हो गया तब तो ये प्रकट हुए थे, अब इनका भी नाश हो जाएगा। नहीं, तो फिर अनंत वीर्य रहेंगे ना। हाँ, ना होगा, एक होगा इसका आंसर, क्योंकि ये भाव तो रहेंगे। सही बात। समझ हाँ में आया? हाँ, समझ में आ गया। बढ़िया। तो क्योंकि मोक्ष दशा में कर्मों का नाश हो गया, कर्मों के नाश पूर्वक ये शायिक भाव प्रकट हुआ था, तो इन भावों का अभाव नहीं होगा। इसलिए जो अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन, ये जो शब्द दिए ना, इसमें पूरे शायिक भाव समझना। भाव में जो भाव प्रकट हुए हों वो शायिक भाव, यद्यपि शायिक भाव के 9 भेद ही गिनाते हैं वो संख्या के हिसाब से, लेकिन समझना चाहिए क्या अपने को कि जितने कर्मों का अभाव से जो जो भी भाव प्रकट हुए हैं, 148 कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ तो कुछ 148 भाव जो भी प्रकट हुए, है ना? भले अपने को नाम देना नहीं आता हो, लेकिन सारे जितने कर्म थे उन कर्मों का अभाव हुआ, उन कर्मों के अभाव से कुछ भाव प्रकट हुआ ना, जीव के में कुछ गुण की प्रकटता हुई, तो वो सब शायिक भाव कहलाते हैं। तो वो सब भाव समझना, लेकिन ये तो समझने की बात है, पर अभी तो अपन 9 भावों को लेके चल रहे हैं, तो पूरे 9 के 9 शायिक भाव सिद्ध भगवान के होते हैं। अब शायिक भाव के 9 भेद हैं, अभी नाम कौन गिनाएंगे मुझे? अभी मैंने आपको समझा दिया 9 भेद, शायिक भावों के 9 भेद, बोले दीपिका जी। शायिक शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन और शायिक सम्यक्त्व और शायिक वो सुख आएगा नहीं, शायिक चारित्र, और फिर शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? ये याद करने के लिए आप 4 घातीय कर्मों के हिसाब से उनके अभाव में जो प्रकट होता है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये जो 9 नाम अभी इन्होंने बोले, इसमें क्या सिद्धत्व शब्द आया? सिद्धत्व शब्द आया क्या इसमें? इसमें तो नहीं आया। और अपने सूत्र में क्या दिया है? अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, तो सिद्धत्व भाव और एक दिया है। ये सिद्धत्व भाव क्या है कि औदैहिक भाव होते हैं, औदैहिक भावों के 21 भेद होते हैं, औदैहिक भाव के
गति, कषाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, लेशा, ये करके उसके 21 भेद होते हैं औदिक भाव के। आप लोग, मैंने आपको बताया था दूसरे अध्याय का सूत्र 1 से लेके और 7 तक, 1 से 7 तक के सूत्र में सारी चर्चा 5 भावों की दी हुई है। तो उन 21 भावों में से औदिक भाव का मतलब क्या है? औदिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए आशा आंटी। कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं वो औदिक भाव है। कर्म के उदय के निमित्त के समय होने वाले जीव के भावों को औदिक भाव औदिक भाव। कहते हैं। ये कर्म के उदय से हो रहे हैं, तो जो भी है, गति है, कषाय है, वेद के परिणाम है, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, असंयम है, और एक एक भाव है उसमें असिद्धत्व, ये औदिक भाव है। असिद्धत्व औदिक भाव कौन से कर्म के उदय से होता है? असिद्धत्व औदिक भाव कौन से कर्म के उदय से होता है? कोई बताना चाहेंगे? सरोज आंटी? नहीं? चलिए, असिद्धत्व औदिक भाव, देखिए भारती आंटी ट्राई कर रहे हैं, बोलिए। लेकिन मैं देख के बोल रही हूँ। देख के इसमें लिखा है ना, अनादि से बोलिए। कर्मबद्ध आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। देख के बोली, मैं आपको हाँ, बता रही हूँ। असिद्धत्व, ठीक है। असिद्धत्व नाम का अपने 148 कर्म याद किए, उसमें कोई ऐसा कर्म आया असिद्धत्व नाम का कोई कर्म आया कि सिद्धत्व आवरण नाम का ऐसा कोई कर्म का नाम नहीं है? तो फिर ये कौन से कर्म के उदय से? असिद्धत्व का मतलब है जीव सिद्ध नहीं है। किस कर्म के उदय से जीव सिद्ध नहीं है? कि सामान्य रूप से सारे ही कर्म, जब तक कोई सा भी कर्म जब तक है तब तक जीव सिद्ध हो सकता है क्या? एक भी कर्म, कोई भी कर्म, कोई भी कर्म साता वेदनीय हो, यश कीर्ति हो, उच्च गोत्र ही हो, अच्छे से अच्छा जिसको अपन मानो तीर्थंकर प्रकृति ही हो, अगर वो एक भी कर्म जब तक है तब तक क्या जीव सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो असिद्धत्व ये कर्म के उदय से होने वाला एक जीव का परिणाम है। कहाँ तक का जीव, कौन से जीव असिद्ध कहलाएंगे? ये असिद्धत्व भाव कहाँ तक रहता है? कि पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान के अंत तक, जब तक जीव सिद्ध नहीं होगा तब तक ये असिद्धत्व औदिक भाव चलता रहता है, क्योंकि सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही सिद्ध हुआ, यानी कर्मों का अभाव हुआ, तो कर्मों का अभाव सभी कर्मों का, तो कौन सा भाव प्रकट हो गया? सिद्धत्व। असिद्धत्व भाव का अभाव हो गया, सारे कर्मों का अभाव हुआ 14वें गुणस्थान के अंत में, तो असिद्धत्व भाव का अभाव हो गया। तो कौन सा भाव प्रकट हो गया? सिद्धत्व भाव प्रकट हो गया। इसलिए सिद्धत्व को अलग से बताया। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्वेभ्य, सिद्धत्व भाव, वो सिद्धत्व भाव के कारण तो अब उनको अपन क्या कह रहे हैं? सिद्ध। और सारे संसारी जीवों को अपन क्या कह सकते हैं? जीवों को 2 भागों में बांटा है, संसारिणो मुक्ताश्च। उसकी जगह अपन दूसरे शब्द क्या कह सकते हैं? सिद्ध और असिद्ध। जो मुक्त है वो सिद्ध है, बाकी सारे संसारी जीव क्या है? वो सब असिद्ध है। इसलिए एक सिद्धत्व नाम का भाव भी वहां पर रहता है। और कौन से भाव रहते हैं ये तो आपने बता दिया। अभी अपन 5 भावों में से देख रहे थे, फिर से पीछे आ जाते हैं अपन। औपशमिक भाव का कोई भाव नहीं है। शायिक भाव के 9 भेद वहां पे पाए जाएंगे, ये अपन ने देख लिया। तीसरा भाव था शायोपशमिक भाव। क्या कोई प्रकार का शायोपशमिक भाव सिद्ध दशा में रह सकता है? तो कुछ पूछ रही थी, आपने जो पिछला सेंटेंस बोला उसमें, तो ये जो सिद्धत्व का जैसे बताया, तो सिद्धत्व के लिए हम ये बोलेंगे कि 8 कर्मों के नाश से सिद्धत्व भाव प्रकट होता है, ये कहने में आएगा या क्या कहेंगे? हाँ, संपूर्ण कर्मों के अभाव से सिद्ध। हाँ, मतलब संपूर्ण कर्मों के अभाव से सिद्धत्व भाव प्रकट होता है। तो सिद्ध दशा में कोई शायोपशमिक भाव रह सकता है क्या? कि नहीं रह सकता? जब शायिक भाव जहां प्रकट हुआ तो वहां शायोपशमिक का क्या काम है? शायोपशमिक दशा है ये तो
अल्प ज्ञानियों की दशा है, सिद्धों के तो शायिक भाव प्रकट हो गए, इसलिए किसी भी प्रकार का शैवक्षमिक भाव वहां पर नहीं है। औदिक नहीं है, शैवक्षमिक बिल्कुल नहीं है, शायिक सारे हैं। ठीक है। अब चौथा भाव कौन सा था? औदिक भाव। क्या किसी प्रकार का औदिक भाव है सिद्ध दशा में? एक औदिक भाव है? अरे वो औदिक भाव का अभाव है सिद्धत्व। औदिक भाव तो असिद्धत्व था, कोई भी औदिक भाव नहीं है सिद्ध दशा में। असिद्धत्व तो औदिक भाव था, उस असिद्धत्व का अभाव होकर सिद्धत्व प्रकट हुआ है, इसलिए औदिक भाव भी कोई नहीं है। देखो शायिक भाव तो वो कर्मों के अभाव स्वरूप ही प्रकट है, इसलिए वो तो है, औदिक भाव नहीं है। बोलिए ये मार्के। ये सिद्धत्व भाव फिर कौन से भाव में जाएगा? ये ऐसे ही सब सामान्य, कर्मों के सामान्य भाव। सामान्य भाव। इसको भी शायिक भाव में ही, जो भी भाव है ना सिद्ध दशा में, वो शायिक भाव ही है। वो भी सब कर्मों के अभाव से हुआ ना, तो सब कर्मों के क्षय से हुआ सिद्धत्व बना, तो उसको भी शायिक ही कह सकते हैं। वो भी शायिक भाव का ही एक टाइप है, समझ लीजिए। तो औदिक भाव बिल्कुल भी नहीं है। अब अंतिम पांचवा कौन सा भाव बचा है? पारिणामिक भाव। ठीक है। पारिणामिक भाव, 5 भाव थे, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। जिनको नाम याद नहीं हो अभी बैठे बैठे बोल लीजिए, तो अच्छा है, आप अपने घर में बोलेंगे, मुझे तो सुनाई देगा नहीं। तो वैसे भी कुछ भी बोलते हैं, आपस में बातें भी करते हैं, तो ये भी बोलते रहे बीच बीच में। ये 5 भाव हैं। कौन कौन से 5 भाव हैं? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। सिद्ध दशा में इनमें से कौन से हैं? औपशमिक है क्या? नहीं है। शायिक है क्या? है। शायोपशमिक है क्या? नहीं है। और औदयिक है क्या? कि वो भी नहीं है। अब पारिणामिक भाव देखना है। पारिणामिक भाव है क्या? कि पारिणामिक भाव के 3 भेद थे। कौन कौन से 3 भेद थे पारिणामिक भाव के? बोलिए सुधा जी, पारिणामिक भाव के 3 भेद कौन से हैं? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। बढ़िया। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें से जो सिद्ध भगवान है, जो जीव सिद्ध बना, उसके कौन कौन से भाव हो सकते हैं? मतलब अभी सिद्ध बनने से पहले भी देखो, तीनों के तीनों पारिणामिक भाव। पहले तो एक प्रश्न है, क्या तीनों पारिणामिक भाव किसी जीव को एक साथ पाए जा सकते हैं? हाँ या ना? नहीं पाए जा सकते, क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व तो अपोजिट है। तो या तो भव्यत्व पाया जाएगा या अभव्यत्व पाया जाएगा। तो 3 में से कोई 2 पाए जाएंगे। तो अब जो जीव सिद्ध बन रहा है, उसके कौन से 2 भाव पाए जाएंगे? बोलिए निशा जी। जो जीव सिद्ध बनने वाला है, बन रहा है। जीवत्व, जीवत्व और भव्यत्व। बहुत बढ़िया। दो जीवत्व और भव्यत्व, ये 2 ही भाव उनके पाए जा सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये है, ये तो बनने वाले जीव की बात है कि ये सिद्ध बनने वाला है, तो इसके 2 भाव पाए जाएंगे। अब जो जीव सिद्ध बन गया, उसके इन तीनों में से क्या कोई भाव पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? क्या होगा? उंगली बता सकते हैं, 1 2 3, 3 ही है, 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है। एक भाव, एक उंगली सब दिखा रहे हैं, 2 वाला कोई नहीं है, 0 वाला भी कोई नहीं है। बढ़िया, सबका जवाब सही है। एक भाव, कौन सा एक भाव? जीवत्व, पहला। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है भव्यत्व भाव का भी, पिछले सूत्र में दिया था कि भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका तर्क अपन ने पिछले क्लास में, लास्ट में देखा था कि भव्यत्व का मतलब क्या है? भव्यत्व का मतलब है होने योग्य, सिद्ध होने योग्य। अब जो सिद्ध हो गए, होने के बाद उनको होने योग्य कैसे कह सकते हैं? जो चीज हो गई है, उसके बाद में उसको कहें कि ये होने योग्य है, वो तो कहना उचित नहीं लगता है। मैंने उदाहरण देखा था उसके लिए। कोई सी भी चीज बहुत सारी, मान लीजिए अपने कपड़ा रखा है, अब अपन कहें कि ये शर्ट बनने योग्य है। अब शर्ट बन गई, उसके बाद कहेंगे बनने योग्य है, तो बनी गई, जो सिद्ध हो ही गए। उदाहरण ध्यान है आपको, मैंने क्या उदाहरण दिया था उस दिन? बोलिए अनीता जी, आप थे? नहीं थे?
वो उदाहरण बड़ा परफेक्ट है। बोलिए अंक। बेटी की शादी लायक थी जब तक, वैसे था, हो गई तो फिर वो अब शादी लायक नहीं कहलाती। हाँ, बढ़िया। जब तक लड़की की बात भी पक्की नहीं हुई ना, तब तक तो हम उसको कहेंगे शादी लायक है लड़की हमारे घर में। और अब उसकी बात भी पक्की हो गई, फिर कहेंगे शादी लायक लड़की है। अभी तो बात ही पक्की हुई है, तब अपन तो यहीं से कहना बंद कर देते हैं। और शादी हो गई उसके बाद कोई कहता है शादी लायक लड़की है, तो शादी हो गई, वरना तो सारे ही शादी लायक ही रहेंगे हमेशा ही शादी होने के बाद भी सब। इसलिए वो भव्यत्व भाव का भी अभाव वहां पर हो जाता है। तो पारिणामिक भाव में से कौन सा भाव बचा? एकमात्र जीवत्व। जीवत्व भाव का अभाव क्यों नहीं हो जाता? उसका भी अभाव हो जाए, कोई प्रॉब्लम? जीवत्व भाव का अभाव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बोलिए सुमिता आंटी। जीवपना ही खत्म हो जाएगा, फिर वो जड़ी बन जाएगा। हाँ, तो जीव ही नहीं रहेगा, फिर क्या मतलब? सिद्ध बनने से क्या मतलब रहेगा? उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवत्व भाव का अभाव नहीं होता। तो अब ये जो 5 भाव थे, 5 भावों के टोटल भेद हो जाते हैं 53, 53। दो औपशमिक के, 9 शायिक के, 18 शैवशमिक के, 21 औदैहिक के और 3 पारिणामिक के। ये सब मिला के हो जाते हैं 53 भाव। इन 53 में से कितने बचे सिद्ध भगवान के? 53 में से देख रहे हैं अपन, तो 9 तो हो गए शायिक भाव के और 1 हो गया पारिणामिक भाव का। इस प्रकार से ये 10 भाव उनके पाए जाते हैं। बाकी सिद्धत्व अलग से अपन ने लिया है। ये तो 10 इन 53 में से 10 हैं। इसके अलावा भी जैसे सिद्धत्व कहा है, और भी भाव है अघात्या कर्मों के अभाव में, जो अगु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व ये प्रकट हुए हैं, वो सब भी उनके शायिक भाव रूप में ही है। तो इस तरह से और भी भाव होते हैं, पर 53 में से तो 10 बचे हैं, बाकी के सारे का अभाव उनके हो गया है। ये बात समझ में आ गई? तो अन्यत्र केवल सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सिद्धत्व है। इनके अलावा, तो इनके अलावा का मतलब ये है कि कर्मों के अभाव में जो जो भाव उनके हैं वो तो सब उनके हैं ही, शायिक भाव सारे हैं और जीवत्व पारिणामिक भाव भी है। इसके अलावा जितने भी औदैहिक भाव थे, औपशमिक भाव थे, शैवशमिक भाव थे और पारिणामिक में भी भव्यत्वपना था, उन सब का अभाव उनके हो गया है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठाया है दूसरा, देखिए। सिद्धों का आकार कैसा होता है? अंतिम देह से किंचित न्यून होता है। सिद्धों का आकार होता है, सिद्धों की परिभाषा अपन ने देखी थी बालबोध पाठमाला भाग 3 में। किंचित न्यून पुरुषाकार। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? किंचित न्यून मतलब कुछ कम, पुरुषाकार मतलब ये जो मनुष्य पुरुष के शरीर से ही जीव मोक्ष दशा प्राप्त करता है, इसलिए पुरुषाकार कहा। और किंचित न्यून मतलब कुछ कम, ये जो अंतिम शरीर पुरुष का था उसका जो आकार है, उस आकार से कुछ कम वो सिद्धों का आकार। सिद्धों का आकार मतलब सिद्ध जो आत्मा है उनके आत्मा के प्रदेशों का आकार ऐसा होता है। तो कुछ कम का क्या अर्थ है? पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने पहले। कुछ कम का क्या अर्थ है? कि ये जो शरीर में कुछ पोली जगह भी होती है, देखो शरीर में सब जगह आत्मा के प्रदेश ऐसे ठसाठस है, ऐसा नहीं है कि खाली आउटलाइन जैसी है आत्मा की। तो ये अंदर पेट की जगह है, ये जैसे ये सारी जगह जो है ना पूरी, सब जगह अंदर आत्मा के प्रदेश पूरे हैं ठसाठस। बस कुछ जगह जैसे ये नॉस्ट्रल्स की पोल्स हैं, ये खाली जगह है, यहाँ नहीं है। कान में थोड़ी सी जगह है, या मुंह के बीच में अंदर थोड़ी जगह है ना, वहां पोल है। बाकी सब जगह अंदर जहां खून बह रहा है, जहां वेन्स हैं, जहां पे समझ लीजिए अपनी आंतें वगैरह हैं, सब जगह आत्मा के प्रदेश अंदर हैं। तभी तो अपने को फील होता है कुछ भी अंदर। कभी कभी ऐसे नहीं लगता है अंदर पेट में जलन हो रही है, कभी पेट में ऐसे लग रहा है गर्मी सी हो रही है कुछ, कभी पेट में से कुछ कुछ भी ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं आती है? या कभी जब कुछ लोग दर्द वगैरह कुछ होते हैं, जैसे लगता है यहाँ यहाँ सुइयां चल रही हैं कि चीटियां चल, कुछ ऐसा फीलिंग आती है कुछ लोगों को? पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द, ये कैसे आता है? ये सिर में पेन हो रहा है, ये सब कैसे? कि सब जगह आत्मा के प्रदेश है, वो आत्मा के प्रदेश है, तो उससे वो ज्ञान की अनुभूति
वेदन सुख का, दुख का, दर्द का जो भी है वो अनुभव में आता है, तो सब जगह आत्मा के प्रदेश है। तो पूरा जो आकार शरीर का है वैसा ही आत्मा के प्रदेशों का वही आकार है। लेकिन जब सिद्ध बनता है तो इस जो शरीर के आकार में आत्मा के प्रदेश है उससे कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ये जो पोल्स हैं वो पोल्स की जगह आत्मा ठोस हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ पोलापन है वो आकार ऐसा पोला तो रहेगा नहीं, तो वो पोलापन समझ लो ऐसा फ्लैट जैसा हो जाता है, जहां भी पोलापन है उस जगह से वो टाइप पूरा हो जाता है। तो उसके लिए द्रव्य संग्रह में 14वीं गाथा है, जिन लोगों को विशेष जिज्ञासा हो वो वहां से पढ़ना। आप लोग द्रव्य संग्रह जो अभी अपना चल रहा है ना, बृहद द्रव्य संग्रह, उसी में 14वीं गाथा में बहुत अच्छे से इसको दिया है। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जिस तरह से कोई मोल्ड होता है, सांचा होता है समझ लो, तो सांचे में मोम का दिया है, पुराने के जमाने में मोम किसी सांचे में मोम को डाल देते थे, फिर उस आकार का कोई भी जो भी शेप होगी वो निकल के आती थी। अभी कुछ भी समझ लीजिए आप, आइस बॉक्स है, वो अपन आइस क्यूब जमाते हैं, अलग अलग डिजाइन की भी आती है। तो वो जो अपन ने आइस क्यूब जमाई आइस ट्रे में, है ना, बर्फ की जो ट्रे होती है उसमें हमने पानी भर दिया, फिर वो जो आइस बर्फ जम के निकली, फूल के आकार की थी वो, तो वो निकली, तो वो बिल्कुल उस जो ट्रे में जो सांचा था, जो आकार था, वो बिल्कुल उसी के नाप की होती है, उसी के नाप की होती है। हाँ होती है ना उसी के नाप की? नहीं, थोड़ी कम, किंचित कम, क्योंकि वो उसमें से निकली है ना। अगर बिल्कुल उसी के साइज की होती हो तो वो आ ही नहीं सकती उसमें, फिट हो जाती ना फिर वापस से, तो उससे किंचित न्यून है। ऐसा ही इसमें समझना कि एक तो ये वाला उदाहरण समझ लिया, और बाकी जो पोल्स वगैरह होती है ना, ये ऐसे सब, अभी यहाँ पोलापन है, ये दब जाएगा तो वो थोड़ी जगह यहाँ से दब जाएगा, ये पोलापन है तो वो जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो कहलाता है किंचित न्यून पुरुषाकार। समझ में आया है किंचित न्यून कुछ कम क्यों है? क्योंकि ये जो पोलापन है वो भी वापस वहां पे ठोस हो जाता है। और उसके लिए उदाहरण दिया, वो सांचे रहित वो मोम को सांचे में डालो और फिर निकालो, तो सांचे रहित वो जो मोम का आकार बनता है, वैसा ही आत्मा के प्रदेशों का आकार बनता है। अब एक और प्रश्न यहाँ पर इसमें साथ में है, इसी संदर्भ में, बोलिए दीदी। ये स्टमक वगैरह में भी तो अंदर खाली होता है ना, आटे हाँ, वगैरह थोड़ा थोड़ा वहां भी खाली होता है, लेकिन फिर भी आत्मा के प्रदेश भी होते हैं, कुछ खाली भी होता है वहां पे, कुछ स्पेस थोड़ी बहुत, पर वो अपने को अभी दिखाई दे रही, ये तो साफ साफ दिखाई देती है। पर ऐसा नहीं है कि पूरा पेट बीच में से पोला है, ऐसा नहीं। वहां पे भी क्योंकि कुछ चुभता है तो अंदर अपने को चुभता है कि नहीं, इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है कि नहीं, इसलिए एकदम पोला है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कोई कहीं स्पेस होती है थोड़ी अंदर भी, वो सब पोलापन, सब वो गैप फिल हो जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ दिया है कि ये आत्मा का ओरिजिनल आकार क्या होता है? द्रव्य संग्रह में गाथा है, क्या गाथा है? अणु गुरु देह परमाणु ओ संहारप सपदो चेदा असमूह दो अवहारा निश्चय दो असंख्य दे सोवा। जीव का आकार बताया है कि जीव का आकार कैसा होता है, कि व्यवहार ने से बताया और निश्चय ने से बताया है। ये व्यवहार ने से अणु गुरु देह परमाणु, छोटा बड़ा, अणु यानी छोटा, गुरु बड़ा, देह परमाणु, जैसा शरीर मिलता है उस शरीर के आकार का जीव होता है। पैदा हुए थे जब कितने बड़े थे अपन, जब इतना सा आकार था, और अब कितना आकार हो गया है, कि अब इतना आकार हो गया है। तो जैसा शरीर का आकार छोटा बड़ा होता रहता है, वैसा ही आत्मा के प्रदेश भी बचपन में उतने आकार में फैले हुए थे, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती गई, मोटाई बढ़ती गई, वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी उस हिसाब से फैलते गए। कभी कोई बहुत मोटा व्यक्ति हो, समझ लीजिए वो थायराइड वायराइड हो जाती है ना, बहुत मोटा हो गया, तो आत्मा के प्रदेश क्या होगा, उतने फैल गए, फिर वो इलाज चला और वो वापस से पतला हो गया, तो आत्मा के प्रदेश फिर से सिकुड़ जाते हैं। तो जैसा भी शरीर है उस शरीर के प्रमाण आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। तो व्यवहार में ऐसे जीव कितने का आकार क्या है, कि जो शरीर होता है उस शरीर के आकार का जीव
हो जाता है। लेकिन जीव का वास्तविक आकार क्या है, एक्चुअल में निश्चय में जीव का आकार क्या है? तो कहा निश्चय न दो असंख्य देश हुआ, निश्चय न से जीव असंख्यात प्रदेशी है। ये तो अपन ने पढ़ा है 5वें अध्याय में। एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं? सभी द्रव्यों के प्रदेश पढ़े हैं ना अपन ने। तो एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितने असंख्यात प्रदेश होते हैं एक जीव के? एक जीव के कितने असंख्यात प्रदेश होते हैं? बोली मीना चाची। ये तो अवधि ज्ञान का विषय होगा, असंख्यात प्रदेश। अपन तो अरे कैसे, पता नहीं भाई मेरे को। अभी आपको पता लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की। एक जीव के कितने असंख्यात प्रदेश होते हैं? बोलिए मनोरमा आंटी। लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात, पता था कि नहीं मीना चाची? कितने असंख्यात प्रदेश होते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात, जितने लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, उतने ही एक जीव के प्रदेश होते हैं। ठीक है, जितने असंख्यात प्रदेश लोक में होते हैं, यानी लोक जितना बड़ा फैला हुआ है, एक जीव को उतना बड़ा फैलाओ तो लोक के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश सेट हो जाए, बिल्कुल बराबर बराबर नाप की, जैसे चद्दर होती है ना, एकदम ऐसे बिल्कुल, ना आगे ना पीछे ना किसके, कुछ नहीं, ऐसे पूरा उतना है, उतना जीव का आकार है, साइज है। बोलिए आशा। मैं एक बात बोलती, जब वो समुद्र घाट में पूरे लोक में आत्मा के अरिहंत भगवान के वो उसमें प्रदेश फैल जाते हैं, तो क्या लोक में कुछ फर्क नहीं, पता नहीं चल, कुछ नहीं होता क्या? फर्क नहीं पड़ता? अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक है, अमूर्तिक भी है, वैसे भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। वही और जब हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त जा रहे हैं, तो समुद्रघात होते रहते होंगे। अभी हाँ। अपने कुछ पता चलता है, अपने में अपने आत्मा के प्रदेशों में भी उन अनंत भगवान के प्रदेश आते होंगे कि नहीं आते होंगे? हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। अभी अपन इमेजिन करो कि हर 6 मतलब अभी भी हो सकता है, अभी भी कि नहीं भगवान के केवली समुद्रघात हो रहा हो, और अपने आत्मा के प्रदेशों में उन अनंत भगवान के प्रदेश टच, अपन राग में तो एक दूसरे से टच करके विचार कर करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और किसी किसी चीज को छू के, इसने उसको छुआ होगा तो अपन भी ऐसे दिखाते हैं, इसका रुमाल है, उस लड़की का रुमाल है, तो रुमाल लेके बैठा रहता है। यहाँ अपन सोचो कि आत्मा के प्रदेश अनंत भगवान के अपने साथ अपने यहाँ आते रहते हैं, अपने को कुछ ही नहीं होता। इसलिए वो कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र, वो क्या करे, ये अंदर का मोह राग द्वेष का परिणाम छूटे, अंदर से आत्मा का भान हो, तो सुख दुख का उससे फर्क पड़ता है। नहीं तो निगोदिया के भी टच होते होंगे कि नहीं होते होंगे अनंत भगवान के आत्मा के प्रदेश? होते रहते हैं। आप ये स्थिर भी हो जाते होंगे सिद्ध भगवान में, क्योंकि स्पंदन तो होता नहीं है, फिर स्थिर हो जाते हैं, तो फिर वो जीवत्व में कुछ होता नहीं है, हिलाव कोई, वो जीवत्व जो परिणाम है उसका कुछ नहीं होता। वो स्थिर रहना ही उनका स्वाभाविक परिणाम है। ये जो कंपन हो रहा था, ये तो विभाव था, स्थिरता ही उसका स्वभाव है, तो स्वभाव रूप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए रेणु जी। मैम एक तो मैं अभी जो आस्था जी ने बोला, उसका उत्पाद व द्रव्य होता है ना जीव में, तो हाँ, वो स्थिरता से थोड़ी होगा। वो अलग था उनका, तो कंपन रूप, वो उत्पाद व द्रव्य के लिए आप पढ़ लीजिएगा 14वीं गाथा की टीका, थोड़ा लास्ट में ही है, वो दिया है द्रव्य संग्रह, अगर उसका आपको विशेष देखना है तो वो वहां दिया है। और एक मैम और आप कोई अभी, प्रश्न? हाँ एक अभी आप बोले थे ना कि जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना वो सेंटेंस। करती हूँ, पहले 1 मिनट ये बात पूरी कर दूं मैं, ये वो हो गया अपना टाइम। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब जीव सिद्ध हो गया है ना, प्रश्न क्या है कि जब जीव सिद्ध हो गया तो अब उसका आकार भी तो, आकार क्यों था ये छोटा बड़ा शरीर प्रमाण? अब ये बताइए, ये जीव इस शरीर में रह रहा है ना, क्यों रह रहा है जीव शरीर में? क्यों रह रहा है? कुछ कारण है क्या शरीर में रहने का? टाइम नहीं अब ज्यादा, प्रीति बोलोगी।
हाँ, आयु कर्म की वजह से। आयु कर्म, और दूसरा कोई कारण? नाम कर्म। नाम कर्म, ठीक है ना। शरीर में रह रहा आयु कर्म के कारण, और ये जो शरीर का उस आकार है, औदारिक शरीर मिला, ये सब शरीर नाम कर्म के कारण। तो शरीर नाम कर्म के कारण ये आकार, संस्थान नाम कर्म भी कह सकते हो आप, आकार बनता है संस्थान नाम कर्म के कारण। तो ये नाम कर्म और मतलब टोटल मिला के कर्मों के कारण ये अभी तक ऐसा हो रहा था। अब सारे कर्मों का हो गया अभाव, सारे कर्मों का अभाव हो गया, तो अब जब सारे कर्मों का अभाव हो गया तो जीव का आकार कैसा हो जाना चाहिए? पूरा लोक प्रमाण फैल जाना चाहिए जीव को। समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है? कि कर्म के कारण ये शरीर में सिकुड़ के रह रहा था, कर्म के कारण ये इस तरह का आकार हो रहा था। फिर आपने सिद्ध भगवान का आकार किंचित न्यून पुरुषाकार क्यों कहा? सिद्ध भगवान का आकार तो पूरा लोक प्रमाण, जैसे अन्य मत वाले मानते ना, पूरा लोक में व्याप्त है ब्रह्म, ऐसा ऐसा ही सिद्ध भगवान को होना चाहिए, पूरे लोक में व्याप्त, क्योंकि असली निश्चय से तो वही है, असंख्यात प्रदेशी वही आकार है। तो ये इतना हो जाना चाहिए। ये प्रश्न है, इसका जवाब भी अपने पुस्तक में दिया है, पर अपन जवाब की चर्चा कल ही करेंगे। नहीं, जवाब नहीं दूं? नहीं, जवाब नहीं देना है। अच्छा, मुझे लगा आपका प्रश्न है। नहीं मैं इसी का जवाब देना चाहती, ठीक है। कर ले क्या? चलिए करिए, दे दीजिए, बोलिए। गुरु लघुत्व के नहीं। हाँ, वो भी एक रीजन है, अगु लघु, लेकिन यहाँ एक रीजन दिया है। देखिए यहाँ क्या कारण दिया है कि जैसे ऐसा होता है, क्ले होती, क्ले समझ, मिट्टी समझ लीजिए, क्ले भी पहचानते होंगे, बच्चे खेलते हैं आजकल, क्ले चलते हैं, मिट्टी समझ लीजिए, मिट्टी ही होती है वो क्ले भी। तो उस मिट्टी को अपन जब तक गीली होती है आकार देते रहते हैं, जो भी है कुछ भी आकार बनाते रहते हैं, और फिर जब वो सूख जाती है फिर क्या होता है? फिर वो जो अंतिम उसका आकार था वही आकार उसका रह जाता है। एक ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़े का इतना बड़ा है ना, पूरा रुमाल। अब इसको मैंने बहुत देर तक ऐसे पकड़ के रखा, ठूस के यूं ऐसे, और अभी तो बहुत टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत देर नहीं पकड़ के रख सकूंगी। तो अब अपन ने मान लो 1-2 घंटे तक या 2-4 दिन तक उसको ऐसे करके रखा, फिर क्या होता है? अभी भी देखो इतनी देर में भी क्या हो गया, इतना तो रह ही गया। अब जब ये मुक्त हुआ, ये अभी क्या था, बंधन में था, ये बंधन में, अब ये मुक्त हुआ तो इसको अपने मूल आकार में आ जाना चाहिए ना। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत देर से, क्योंकि ये ऐसा था, इसको बोलते हैं ऐसा संस्कार उसका ये था, तो अब ये छोड़ने, मुक्त होने पर भी ये पूरा खुल के बड़ा नहीं होएगा, ये ऐसा ही रहेगा। फॉइल समझ लो आप, फॉइल वगैरह होती है, उसको अपन, कागज ले लो, कागज इतना बड़ा होता है पूरा, लेकिन उसको अपन ने एक बार ऐसा कर दिया तो मुक्त होने के बाद भी वो पूरा खुलता नहीं है। ऐसे ही वो अनादिकाल से जीव वो शरीर में था, बंधा हुआ था, और अब मुक्त हुआ, कर्म रहित भी हो गया, तो भी वो पूरा लोक प्रमाण नहीं फैलता है। ये तर्क यहाँ पर दिया है मुख्य रूप से, और इसकी विशेष चर्चा है अपन कल करेंगे। और जिन लोगों को विशेष रुचि हो तो द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा पढ़ें, और पढ़ के उसमें भी इस तरह के 2-3 उदाहरण और तर्क वहां पर दिए हैं, फिर अपन उसकी चर्चा कल करेंगे। और ये इनके आप जो पूछ रहे थे, जिसको जिसको ज्ञान है उसको उसको सुख है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जब जब ज्ञान है तब तब सुख है, जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख है। ठीक है, इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से इसको लगा सकते हैं। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं है? जिनवाणी स्तुति, अब आप लोगों का नंबर है, आप लोग मुझे ये पहला अंतरा याद करके सुनाएंगे तब अपन दूसरा अंतरा चालू करेंगे। तो कौन सुनाने वाले हैं आज? ये वीर हिमाचल के इतने दिन, मेरे ख्याल से महीने से भी ज्यादा हो गया अपने को, और आप लोगों को अब याद करके सुनाना है। बोली कांता आंटी, बिना देखे बोलेंगे। हाँ, पहला अंतरा। वीर वीर हिमाचल से निकटी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, महा
मोह महाचली भेद चली। जग की जड़ता तप तप दूर करी। जग की जड़ता तप दूर करी। मोह ज्ञान पयोनिधि पयोनिधि माहि रली बहु भंग तरंगनि सो उचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि कर शीश धरी है। मैं अंजलि कर शीश धरी है।